कुछ कहानियाँ सिर्फ डराती नहीं, वो इंसानियत के चेहरे पर दाग बन जाती हैं। और जब जुल्म का हाथ इतना भारी हो कि उसके नीचे एक मासूम की चीखें भी दबा दी जाएं, तो वो सिर्फ मौत नहीं होती, इंसानी ज़मीर भी मर जाता है। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ द वॉइस ऑफ आरजे एंड आई वेलकम यू ऑल टू रेड टेप। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इट टुक सो मच टाइम एंड एफर्ट टू क्रिएट दीज टाइप ऑफ वीडियोज़ फॉर यू। एक 16 साल की मासूम लड़की जिस पर इंसानी तारीख का सबसे बेईमाना, सबसे घिनौना और सबसे ज़्यादा दिल हिला देने वाला जुल्म किया गया। सिल्विया लाइकन्स 1949 इंडियाना यूएसए में पैदा हुई। उसके माँ बाप लेस्टर और बेटी लाइकन्स कार्निवाल्स में काम करते थे। दोनों का काम ऐसा था कि वो लोग अक्सर सिटीज़ को चेंज करते रहते थे, कभी किसी सिटी में और कभी किसी सिटी में, और अपने बच्चों को रिलेटिव्स या अपने दोस्तों के पास टेम्परेरी छोड़ देते थे, या फिर जिस शहर में उनके फ्रेंड्स नहीं थे उस शहर में वो किसी को पे करके और अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोलते थे, जस्ट लाइक अ केयर टेकर। सिल्विया एक शाय, पोलाइट और जेंटल तबीयत की एक मासूम सी लड़की थी और उसकी नेचर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। वो अपनी छोटी बहन जेनी का बहुत ख्याल रखती थी, जो कि पोलियो का शिकार थी और ब्रेसेस पहनती थी। लेकिन 1965 में सिल्विया और जेनी की लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, कभी ना भूलने वाला टर्निंग पॉइंट साबित होता है। जुलाई 1965 में सिल्विया के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो कार्निवल के साथ ट्रैवल करेंगे, लेकिन उन्हें अपनी दोनों बेटियों के लिए टेम्पररी रहने के लिए जगह चाहिए थी। और तब ही उनकी मुलाकात होती है एक फीमेल से जिसका नाम था गैत्रूड बुनेस्की। गैत्रूड एक सिंगल मदर थी और उसके 7 बच्चे थे और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। देखने में वो काफ़ी ज़्यादा सिकली और बिखरी हुई लगती थी। सिल्विया के पेरेंट्स ने गैत्रूड को कहा कि हम हर हफ्ते $20 भेजेंगे, बस सिल्विया और जेनी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और गैत्रूड, जो कि पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी, उसने ऑब्वियसली मुस्कुरा कर हाँ कर दी। लेकिन सिल्विया की लाइफ एक बहुत ही गंदा ट्विस्ट ले रही थी। सिल्विया और जेनी ने जब गैत्रूड के घर पहली दफ़ा कदम रखा तो वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील कर रही थी, बिकॉज़ उस घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था और कोई डिसिप्लिन नहीं था। घर में डिसिप्लिन का नामो निशान नहीं था। अंधेरा, गंदा और काफ़ी ज़्यादा डर्टी टाइप का घर था। ऐसा लगता था जैसे सालों से इसकी सफाई नहीं हुई। और गैत्रूड के बच्चे, जिनमें पोला, स्टेफनी, जॉन, कोए, हबर्ड और कुछ नेबरहुड के 3 बच्चे अक्सर उस घर में घूमते रहते थे। लेकिन सब कुछ पहले दिन से ही सिल्विया को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता था। गैत्रूड सिल्विया को स्टेयर करती रहती थी, उसके कपड़ों को, उसके चेहरे को, उसकी मुस्कुराहट से शायद उसको जेलसी थी। वो सिल्विया को दूसरी लड़कियों से ज़्यादा सुथरी और अच्छा बिहेव करने वाली कहती थी, लेकिन उसके कहने का अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता था। फर्स्ट ही वीक में सिल्विया के पेरेंट्स $20 भेजना भूल गए और उनके पेरेंट्स की इस गलती की सज़ा मिलनी थी सिल्विया को। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसे इस शिद्दत से सज़ा दी जाएगी कि सुनने वालों की रूहें भी कांप जाएंगी। और यहाँ से वो सिलसिला शुरू होता है जो सिल्विया की ज़िंदगी को सिर्फ ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि उसकी एक जीती जागती ज़िंदगी को लाश में तब्दील कर देगा। जब $20 नहीं आए तो गैत्रूड ने सिल्विया पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे माँ बाप ने पैसे नहीं भेजे और तुम इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम एक्चुअल में एक पनिशमेंट डिज़र्व करती हो। सिल्विया वाज अनआंसरेबल बिकॉज उसके पेरेंट्स ने वाकई ही $20 नहीं भेजे थे। दिन गुजरते गए और गैत्रूड का गुस्सा बढ़ता गया
और एक दिन उसने सिल्विया को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज़्यादा यूजुअल हो गया और अगले कुछ डेज में सिल्विया को भूखा रखा गया। उसे लेफ्ट ओवर रोटियां या कभी कभी उसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए इंसानों का बचा कुचा खाना मिलता। भूख के मारे जब उसने एक दिन डस्टबिन से कुछ उठाने की कोशिश की तो गेर्ट्रूड ने उसे गंदी औरत कहकर सबके सामने बेइज्जत किया और फिर सिल्विया का फिजिकल अब्यूज़ एक पब्लिक टॉर्चर बन गया। गेर्ट्रूड के टॉर्चर सिल्विया पे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और एक दिन उसने अपने नेबरहुड के टीन्स को भी सिल्विया को मारने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद गेर्ट्रूड के नेबरहुड के किड्स ने भी सिल्विया को मारना शुरू कर दिया। उसे फ्लोर पर गिराकर लोहे के रोड से मारा जाता, उसकी स्किन पर इंसल्ट प्रिंट किया जाना शुरू कर दिया एक नीडल को गर्म करके और उसे एक इम्प्रिंट बनाकर सिल्विया की स्किन पर इंसल्ट लिखा गया था। लेकिन ये एक्चुअली सिर्फ एक स्टार्ट था, बिकॉज नेक्स्ट जो उसके साथ होने वाला था, जहां सिल्विया की चीखें उसी के खामोश आसपास के लोगों के कानों में गूंजती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। Nobody does nothing। इवन दो के सब मोहल्ले वाले जानते थे कि सिल्विया के साथ क्या हो रहा है, लेकिन पूरे मोहल्ले में गेर्ट्रूड ने सिल्विया की इमेज इतनी ख़राब कर दी थी कि लोग गेर्ट्रूड को बिल्कुल ठीक समझते थे। जेनी, उसकी छोटी बहन जो कि पोलियो का शिकार थी, उसके साथ उसको सिर्फ ताने मिलते थे। ऑल्दो उसके साथ कोई फिज़िकल अब्यूज़ नहीं होती थी, लेकिन बातें उसको भी काफ़ी सुनने को मिलती थी और वो अपनी बहन का ये हाल अपने सामने देख पा रही थी। 1965 के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक सिल्विया के लिए हर दिन मौत का इंतज़ार था, लेकिन मौत जल्दी नहीं आई। मौत ने उसे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा तोड़ कर मारना था। गेर्ट्रूड ने सिल्विया का नाम नेबरहुड में काफ़ी बदनाम कर दिया था, एज आई सेड बिफोर। वो कहती थी कि ये लड़की मेरी बेटियों को करप्ट कर रही है, शी इज़ प्रेग्नेंट और ये लड़कों को डेट करती है। लेकिन सिल्विया वॉज नॉट प्रेग्नेंट, वो सिर्फ मासूम थी और ये सिर्फ गेर्ट्रूड के अंदर की नफ़रत बोल रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ और जहर उगलती थी। बेसिकली गेर्ट्रूड की बेटी पोला वो प्रेग्नेंट थी, जिसको लेकर गेर्ट्रूड और पोला में काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी और उसी डिबेट की वजह से गेर्ट्रूड अपना गुस्सा सिल्विया पर निकालती थी और पोला भी सिल्विया के पेट पर लात मारती थी। वो खुद प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो सिल्विया को बार बार पेट पे लात मारती थी ताकि वो अपने गुनाहों का एहसास कर सके। हर तरह का टॉर्चर करने के बाद एक दिन सिल्विया को बेसमेंट में ले जाया गया और वहाँ उसे बंद कर दिया गया। उसके पास कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए और बेसमेंट की ठंडी ज़मीन थी और चारों साइडों पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। ना उसके पास पीने के लिए कुछ था, उसे सिर्फ और सिर्फ रोटन फूड या फिर ह्यूमन वेस्ट मिलता था। और फिर एक ऐसा टॉर्चर शुरू हुआ जिसे मीडिया ने बाद में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। वो ये कि गेर्ट्रूड ने अपने 10 साल के बेटे जॉन बनोस्की को कहा, सिल्विया की स्किन पर लिखो, आई एम अ प्रोस्टिट्यूट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। नीडल गर्म की गई और सिल्विया की बैक पर वो अल्फाज लिखे गए। वो चीखती रही मगर आवाज़ घर के बाहर नहीं जा सकती थी। एक दिन सिल्विया ने ट्राई किया कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, बिकॉज बेसमेंट में एक खिड़की थी। वो खिड़की काफ़ी ऊंची थी, वहाँ से निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन सिल्विया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने दिल ही दिल में सोचा कि मैं इस खिड़की से बाहर निकल जाऊँगी और वो बाहर निकलने के लिए प्लान बनाने लगी। लेकिन गेर्ट्रूड के बच्चे जॉन और कोए ने उसको देख लिया और उसे पकड़ लिया और फिर से अंदर गिरा दिया। उस दिन सिल्विया ने बोला, मैं मरना नहीं चाहती, आई वॉन्ट टू गो होम। लेकिन nobody answers her। सिर्फ एक और लात, एक और ज़ख्म और एक और थप्पड़। Now we are on a day जहाँ ये सब कुछ ख़त्म होने वाला था। 26 अक्टूबर 1965। सिल्विया की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो होश में नहीं थी, वो बेहोश थी। डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन से भरी हुई, ब्रोकन बोन्स और जिस्म पर जले हुए काफ़ी ज़्यादा निशान।
गर्ट्रूड ने एक आखिरी बार कहा, ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है, शी इज़ ओके। और जब सिल्विया ने आखिरी दफ़ा आंखें खोली तो उसने सिर्फ एक जुमला कहा, डैडी मैंने आपको माफ़ किया, आई फॉरगिव यू। और उसके कुछ देर बाद शी डाइड। इतने दिनों से चलता हुआ एक टॉर्चर आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचा जब सिल्विया ने दम तोड़ दिया। एक 16 साल की लड़की जिसके माँ बाप ने उसे सिर्फ इसलिए इनके पास छोड़ा ताकि ये लोग उसका ख्याल कर सकें, उसका ध्यान रख सकें, लेकिन इन लोगों ने उसके साथ जो किया था वो अनबिलीवेबल था। जब सिल्विया की डेथ हो गई और जब जैनी को पता चला कि मेरी बहन पर टॉर्चर कर कर के उसे मार दिया गया है, तो उसने हिम्मत की और एक एक नेबर को जाकर पूरी बात बताई। फाइनली लोग उसकी बात से एग्री कर गए और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस गर्ट्रूड के घर पहुंची और फौरन ही बेसमेंट में एंटर हुई तो ऑफिसर्स शॉक में थे। ब्रूजेस, बर्न्स, ब्रोकन स्किन, इन्फेक्शन, पर्स, नीडल स्कार्स एक लिविंग नाइटमेयर का प्रूफ था। गर्ट्रूड, उसके बच्चे और उसके नेबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। जो भी इस कांड में शामिल था, एवरीबॉडी वाज अरेस्टेड। देन द डे केम जब सिल्विया का पोस्टमार्टम हुआ और उसे कोर्ट में पेश किया गया और बताया गया कि उसके जिस्म पर 150 से ज़्यादा सेपरेट वुंड्स हैं, मल्टीपल सिगरेट बर्न्स हैं, वजाइनल एंड एनल इंजरीज हैं, ब्रेन हेमोरेज है, malnutrition, डिहाइड्रेशन एंड सेप्टिक शॉक। कोर्ट में जब ये सब कुछ बताया गया तो कोर्ट में बैठा हर एक इंसान शॉक में था और ये सोचने पर मजबूर था कि एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। गर्ट्रूड बनेस्की को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल बाद 1990 में पेरोल पर रिलीज़ हो गई। पॉला बनेस्की को भी सिर्फ कुछ साल की सज़ा हुई और नेबरहुड के तमाम बच्चों को जुवेनाइल पनिशमेंट देकर छोड़ दिया गया। सिल्विया को सिर्फ एक इंसान ने कत्ल नहीं किया था, उसे मारा गया उन सब लोगों की खामोशी से जो देखते रहे, सुनते रहे मगर कुछ नहीं बोले। अगर ये कहानी ने तुम्हारा दिल हिला दिया है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। We will come back with another video, with another crime that will shock your mind. तब तक के लिए peace out.